जैसे आज वर्षावास धम्म कार्यक्रम में एक दो जन ने ये कार्यक्रम करना है करके किया, पर सबके लिए कल्याण हो गया। मगर सही स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दोरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे शान्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे चित्त के विषय में बताते हैं कि ये चित्त कैसा है। दूरंगमं एकचरं, ये मन जो है दूर दूर तक गमन करता है, दूर दूर तक जाते रहता है और वो भी अकेले अकेले जाते रहता है। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, एक झटके में औरंगाबाद, एक झटके में बुद्ध गया। जहाँ जहाँ हम जा चुके, जहाँ जहाँ हम कल्पना कर सकते, वहाँ एक एक झटके में पहुँचते हैं। अब इधर से बच्चा रो रहा है, उधर से बच्चा रो रहा है, वो तो बहुत नज़दीक की बात है, मन जाते रहते हैं। हाँ, इसलिए धम्म देशना सुनते समय मन को एकाग्र करना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। बहुत मुश्किल से ये समय निकाला, संडे का दिन। हाँ, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते थे, कहाँ कहाँ टीवी देख के बैठ सकते, कहाँ कहाँ लोगों के साथ गप्पे मार के बैठ सकते थे, बातें करके बैठ सकते थे, या कहाँ कहाँ पिकनिक क्या क्या कर सकते थे। वो सारे चीज़ को अलग करके हमारे लिए कल्याणकारी यही है, हमारे लिए यही पुण्य कार्य है करके इसमें लगा है। तो ये पुण्य कार्य करते समय इसको मेहनत कर करके ये समय तक आया, और ये समय आते आते मन चंचल हो गया, मन एक जगह टिका ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर हुआ, तो क्या पुण्य लगेगा क्या? जैसे परित्राण सुनना पुण्य है, परित्राण सुनने से लोगों को अच्छे से अच्छे प्रभाव लगता है। पर एक समय भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, ये परित्राण सुनने से सबको प्रभाव लगता है क्या? लगता है? बुद्ध कहते हैं नहीं, सबको नहीं लगता। ऐसे कैसे नहीं लगता? जैसे ये फैन चालू करते हैं तो सबको लगता है ना। हाँ, एक ही जन का हवा लगेगा क्या? जिसको चाहिए उसको भी लगेगा, जिसको नहीं चाहिए उसको भी लगेगा। हाँ, वैसे परित्राण करते समय परित्राण करने वालों की तरफ से आप लोगों को प्रभाव तो लगेगा ही, परंतु जो सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, श्रद्धा चित्त से सुनना है, एकाग्र चित्त से सुनना है। अनेक जो पंच महापाप है, हाँ, बड़े बड़े पाप, उससे दूर रह के सुनना है, तब जाके वो परित्राण का प्रभाव लगता है। नहीं तो झाड़ में हम पानी डालते हैं, उसका प्रभाव तो उसको अच्छा तो होता ही है, मगर वो एक बार झाड़ मुरझा गए, मर गए, तो उसमें कितने भी पानी डालो उसके लिए अब कोई फायदा नहीं। उसी तरह एक बार बड़ा बड़ा पाप किया, जिसे पंच महापाप कहते हैं, ऐसे महापाप 5 प्रकार के जो किया तो स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। वो बड़े बड़े पाप क्या है? अपने जन्मदाता माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, अनंत जो हो चुके, दुख मुक्त जो हो चुके ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, भगवान बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना और
संग भेद करना, चुगली उगली करके संग को टुकड़ा करना। ये 5 ऐसे बड़े महापाप है, उनमें से एक भी बड़ा पाप हो गया तो कोई नहीं बचा सकता, बुद्ध भी नहीं बचा सकता। भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा। हाँ, लोगों का उंगली काट काट के माला बना के पहनते थे, अंगुली माला, है ना। तो ऐसे अंगुली माला, अंत में एक उंगली रह गया था। सामने से आते हुए अपने माता को देख के इसी को मार के मैं अपना उंगली पूरा करूँगा, मारने को दौड़ा था। परंतु भगवान बुद्ध महाकरुणा समापति ध्यान में अंगुलीमाल को देखा तो भगवान बुद्ध वहाँ आ गए। अभी माँ से पहले भगवान बुद्ध को देखा तो यही सन्यासी को मारते करके उसके पीछे भागते हैं, पकड़ ही नहीं पाते, भागते पकड़ ही नहीं पाते, रुक रुक रुक। बुद्ध कहते मैं तो रुका ही हूँ, तू ही भाग रहा है। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, ये संसार बनाने के पीछे ही भाग रहा है, मैं तो रुका हूँ, अब मेरा आगे का गति नहीं है। हाँ, तो अंगुलीमाल को समझा के बाद में उसने सारा चीज छोड़ के भिक्षु बन के दुख मुक्त अरहंत भी हो गया। अगर वो अंगुलीमाल ने माता को मारता तो बुद्ध भी नहीं बचा सकता, मगर हजारों लोगों को मारने के बाद भी वो बुद्ध के शरण में आकर दुख मुक्त बन गया। इसलिए ये ऐसे बड़े पाप करने वाले को ये परित्राण भी प्रभाव नहीं लगता। मतलब एक परित्राण सुनते समय भी कितना एकाग्र होना चाहिए, कितना श्रद्धा चित्त होना चाहिए, तब जाके ये परित्राण का प्रभाव लगता है। तो वैसे ही मन को हमेशा अच्छे जगह पे एकाग्र करना है। धम्मदेशना सुन रहे हैं तो श्रद्धा चित्त से एकाग्र करना चाहिए, जितना श्रद्धा चित्त हुआ। श्रद्धा बोले तो विश्वास, विश्वास भी किसी ने बोला किसी ने कहा करके नहीं, अंदर से समझ के जो अंदर से दृढ़ विश्वास आता है उसे कहते हैं श्रद्धा। अगर एक व्यक्ति के मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति विश्वास है, अंदर से दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा चित्त है, उसके लिए परित्राण सुनने का महत्व तो क्या रहेगा पता है ना। उसके लिए धम्म देशना सुनने का महत्व तो क्या रहता है पता है ना। कितना श्रद्धा चित्त, कितना पुण्य। मगर जिसके मन में अभी श्रद्धा चित्त नहीं, जो बनाना है श्रद्धा चित्त, तो जाते हैं, देखते हैं, समझा तो समझते हैं, बस ऐसे ही। मगर जो श्रद्धावान है उन लोगों के लिए धम्म देशना सुनना तो बहुत पुण्य कार्य हो गया, परित्राण सुनना बहुत पुण्य कार्य हो गया। पर श्रद्धावान हो या ना हो, एक बात तो तय है कि मन बहुत ही चंचल है, मन बहुत ही चपल है। उदाहरण देते हैं, बंदर जैसा मन है। हम बचपन से सुनते आए बंदर जैसा मन, बंदर जैसा मन, बंदर जैसा। क्या बंदर कैसा है वो भी पता नहीं, और मन इतना चंचल है, क्या है क्या है समझता ही नहीं। अरे जब वो जंगल में जाके जब वो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक अंगा से दूसरे अंगा, एक डाल को छोड़ के दूसरे डाल ऐसे पकड़ के, हाँ एकदम उछल उछल के पकड़ते, ऐसा लगता है देखने वालों का मतलब अरे कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। इतना भयावह दृश्य, एक जगह टिकता ही नहीं, एक दूसरे डाल पकड़ा नहीं, छोड़ के फिर दूसरा, हाँ एक जगह पे गया नहीं फिर दूसरे, इतना चंचल। हमारा मन भी वैसा ही एक जगह टिका रहता है क्या। हाँ, कुछ भी आप अच्छे से अच्छे चीज़ सोचते रहो, वो सोचते ही सोचते 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड होते होते फिर वो दूसरा कल्पना उसमें जोड़ने लगता है, एक जगह टिका नहीं रहता, इतना चंचल है। इसका मतलब ये भी है कि हम मन के पीछे पीछे ही भागते हैं, मन को जैसा चाहा वैसा ही करते हैं। मन ने बोला खुजली हो रहा है, खुजाने का मन हो रहा है, बस खुजा दिया। हाँ, वास्तव में वो खुजली उजली कुछ नहीं, पर मन ने सोचा खुजली हो रहा है, खुजाना है, अब खुजाया बिना अभी चैन नहीं, खुजाना ही है। तो वैसे मन ने ये बोला वैसा, मन ने वो बोला वैसा, मन के पीछे पीछे ही भागते हैं। और मन का स्वभाव मक्खी जैसा, एकदम गंदगी में ही जाते हैं। मन का स्वभाव क्लेश में ही ज़्यादा रमन करते हैं।
जहाँ जहाँ राग होगा, लोभ लालच होगा, बड़ा मज़ा आता है। जहाँ जहाँ द्वेष दुराभावना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत मज़ा लेते हैं। और जहाँ जहाँ मूर्खता होगा, मोह मूर्खता होगा, उसमें भी मज़ा लेते हैं। ये मन का स्वभाव है। इसलिए ऐसे चीज़ में बहुत प्रसन्न होके मन लगा रहता है। मूवी देखो, 3 घंटा मूवी में, उसमें लोभ लालच भी है, प्रेम भी है, उसमें द्वेष दुराभावना भी है, फाइट भी है, हाँ, उसमें मोह मूर्खता भरी जोक्स भी रहता है। तो 3 घंटा कब गया पता ही नहीं, है ना। मन ने जैसा चाहा वैसे। पर धम्म देशना सुनते समय या मेडिटेशन करते समय ऐसे लोभ लालच तो होता ही नहीं, फिर एकदम तड़पने लगता है। जैसे एक्वेरियम से मछली को निकाल के टेबल पे रखा तो कितना तड़पते हैं, कितना तड़पते हैं, वैसे ही मन तड़पता है। पर मन को धीरे धीरे एक आदत पे तो लेके आना ही पड़ेगा। अगर मन के दास बन के मन के पीछे पीछे हम जाते रहेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मन के स्वभाव को पलटना है। मन जो गंदे गंदे कामों में, बुरे बुरे कामों में, अकुशल पाप कामों में ज़्यादा भागते हैं, उसको संभालना है, उसको वो स्वभाव को पलटना है। कितना भी हमें पुण्य करने की आदत न हो या पुण्य करना न चाहता हो, बार बार करना है, बार बार करते रहना है कि ये मन न चाहते हुए भी आदत बनाए और वो पुण्य होता रहे। पुण्य किए बिना हमारा कल्याण होगा ऐसा संभव नहीं है। पाप करके हमारा कल्याण तो होगा ही नहीं। इसलिए ये मन के स्वभाव को देखो। बुद्ध कहते हैं दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं। ऐसे दूर दूर तक भागते रहते, ऐसे अकेले अकेले विचरण करते रहते, बिना गुफा के शरीर में रहते हैं। ऐसे शरीर, हाँ, ऐसे चित्त को ये चित्तं संयमे संति, ऐसे चंचल मन को जो दमन करता है, जो संयमित करता है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को मोक्षन्ति मार बंधना, सारे मार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक बार मार बंधन से मुक्त हो गया तो सभी दुखों से मुक्त हो गया। ये मार बंधन, ये क्लेश मार, देव मार, जितने भी हमारे जीवन में आने वाले समस्या व्यवधान है, वो मार, जब सारा मार खत्म हो गया, सारे दुख भी खत्म हो गया, सारे टेंशन भी खत्म हो गया, दुख तकलीफ खत्म हो गया और हम दुख मुक्त हो गया। इसलिए ये मन ही है। मन को जब तक एकाग्र नहीं करते तब तक हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं बाहर के चीज़, बाहर के लोग देख देख के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथा। दूसरे क्या करते, दूसरे क्या नहीं करते, ये मत देखो। अत्तानंग अवेख्य कतानी अकतानी, अपने आप को देखो। हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते, ये देखो। इसमें ही हमारा कल्याण है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। लोगों को देख देख के हम क्या सीखेंगे, मगर अपने आप को देखेंगे तो हम अच्छा कर रहे, हम बुरा कर रहे, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा कर रहे तो ये भी समझ में आता है कि उसको बचाना है, उसको बढ़ाना है। अगर बुरा कर रहे तो समझना है ये पाप है, आज नहीं तो कल उसे छोड़ना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम पुण्य कर रहे, ये बात समझ में आया ना। एक व्यक्ति जो दान देता है वो जिंदगी भर वो दान को नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति शील पालन करता है, जिंदगी भर शील पालन करना नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति ध्यान साधना करता है, जिंदगी भर ध्यान साधना करना नहीं छोड़ेगा। भगवान बुद्ध के समय में वो जो अनाथ पिंडिक महाजन, जिसने जेठ राजकुमार के बगीचा खरीद करने के लिए गाढ़ा सोने के सिक्का भर भर के ला के सोने बिछा के वो ज़मीन खरीदा था,
बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के दान दिया था। उन समय में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके वो बुद्ध विहार दान दिया। उसके बावजूद भी अपने घर में हर दिन 500,000 भिक्षुओं के लिए भोजन दान, जलपान दान, अनेक तरह का व्यवस्था होता था और बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी करते रहते थे। कहते हैं उनके जीवन में ऐसा भी समय आया जिस समय उसने जहाँ धन गाड़ के रखा था पानी से बहा के लेके गया। उसने जिनको धन संपत्ति दिया था विश्वास से, विश्वास तोड़ दिया, धन वापस ही नहीं किया। तो ऐसे विविध कारणों से एक समय एकदम दरिद्र अवस्था में आ गया। फिर भी उसने दान नहीं छोड़ा, दान देता रहा, दान देता रहा। भगवान बुद्ध पूछते हैं अनाथपिंडिक दान दे रहे हो ना? अनाथपिंडिक महाजन कहते हाँ भगवान दान दे रहा हूँ, पर तकलीफ होता है। पहले जिस तरह से मैं उत्तम से उत्तम, प्रणीत से प्रणीत में दान देता था, मगर अभी मैं ऐसा दान नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, ये जो चावल के भी टुकड़े टुकड़े रहता है ना, कनिका, हाँ, ऐसे कनिका का यवागो या भोजन या बहुत रुखा सुखाई दान दे पा रहा हूँ, संतुष्ट नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अपने श्रद्धा चित्त से जो दान दे रहे वो बहुत बड़ा पुण्य है, और वो भी ऐसे संघ को दान दे रहे अनुत्तरंग पुण्य खेतंग लोकस, दुनिया में पुण्य रूपी अनुपम खेत समान ऐसे संघ को दान दे रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए इसको छोटा मोटा कदापि मत समझना। दान तो रुखा सुखाई दे रहे, मगर वो रुखे सुखे में कितना श्रद्धा है, कितना महान पुण्य है, ये तथागत बुद्ध अनाथपिंडिक महाजन को सुनाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने समझा ये पुण्य है, कभी छोड़ेगा नहीं। अनाथपिंडिक महाजन के घर में कहते हैं 7 मंजिल के वो घर में 7 देवताएं वास करते थे, और तीसरे मंजिल में एक देवी वास करते थे, जिनको न बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, न धम्म के प्रति श्रद्धा है, न संघ के प्रति श्रद्धा है। वो मिथ्या दृष्टि का, उसको पसंद ही नहीं। और जब जब घर में भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आते या भिक्षु संघ भी आए, तो संघ के शील के प्रताप से वो देवी ऊपर नहीं रह पाते, पूरा परिवार के साथ नीचे ही रहना पड़ता। तो उसको श्रद्धा न होने की वजह से बहुत तकलीफ होता है। अब ये ऐसे जिस तरह आप लोग नीचे बैठे, आसान बात है क्या? हाँ, आसान बात है। मस्त सोफे में, मस्त टेबल कुर्सी में, मस्त कहाँ जैसा चाहे वैसा बैठने वाले अभी नीचे बैठे हैं तो भी शांत पूर्वक जैसा मर्जी वैसा नहीं बैठ रहे। हाँ, पैरों को सीधा करके जैसा मर्जी नहीं बैठ रहे। ये बैठ पा रहे हैं क्योंकि श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास है। अगर ये नहीं होता तो बैठना आसान नहीं है। तो वो देवी के मन में भी श्रद्धा ना होने की वजह से उसको नीचे बैठना बोले तो बहुत ही दुख तकलीफ। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, अनाथपिंडिक महाजन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को ना बुलाए, तो उसके लिए अपने एकदम प्रभाव छोड़ के एक बार अनाथपिंडिक महाजन के कोषाध्यक्ष के सामने प्रकट हो गया। अरे इतना जात जलेमान, आप कौन हो? मैं देवी हूँ, यहाँ क्यों आए? देखो, अनाथपिंडिक महाजन केवल दान ही दे रहे, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अंधाधुंध दान दे रहे, इससे जल्दी ही धन संपत्ति खत्म होगा। तो महाजन को बोलो दान न दे, हाँ, धन संपत्ति बचाए और खेती पाती या बंद व्यापार में लगाए, ऐसा बोलो। दान न देने के लिए बोलो। अभी एक देवी ने बोला तो उसको मानना चाहिए ना, मगर वो कोषाध्यक्ष कहते हैं अरे तू मुझे अनाथपिंडिक महाजन को दान न देने की बातें बोलने के लिए बोलते। अनाथपिंडिक महाजन के प्रति मैं इतना समर्पित हूँ कि वो मुझे चोटी पहन के मुझे बेच भी दिया तो भी मैं कुछ ना बोलूँ, उसको दान रोकने के लिए बोल रहे। ऐसा बोलने पे ये तो नहीं मानेगा करके गए। एक बार तो अनाथपिंडिक महाजन के पुत्र के सामने भी प्रकट हो गया कि ऐसे दान न देने के लिए बोलो। उसने भी ऐसे ही डायलॉग दिया,
तो देवी वहाँ से भी लज्जित होकर वापस गया। अब क्या, उसके काम करने वाला कोषाध्यक्ष उसके बेटे नहीं मान रहे, तो अनाथ पिंडिक महाजन मानेगा क्या? उसको तो बोलने का हिम्मत भी नहीं है। मगर एक समय ऐसा आ गया कि अनाथ पिंडिक महाजन दरिद्र हो गया ना। अब दरिद्र हो गया तो हाँ, यही समय है, अगर ये समय में अगर मैं बोलूँगा तो ये मानेंगे। गया वो, मध्य रात में पूरा ये कमरे को ज्वाज्वल्यमान रोशनी फैला दिया। तो अनाथ पिंडिक महाजन देखते हैं ये कौन है, कौन फैला रहा है? तो देखते हैं एक देवी। आप कौन है? मैं देवी हूँ, आपके घर के तीसरे मंजिल में रहने वाली देवी हूँ। हाँ, तो यहाँ क्यों आए? तो वो बोले कि महाजन, आप ऐसे दान दे दे के न खेती में ध्यान है न व्यापार में ध्यान है, केवल दान ही दे रहे, इसलिए आपका दरिद्रता आ गया। आपको अभी बुद्ध धम्म संघ को दान नहीं देना, हाँ, और अपने काम पे ही ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। दान मत दो, ऐसा बताने के लिए गए। अब बताने के बाद अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं और भी कुछ कहना है क्या? देवी कहती है नहीं, इतना ही। तो महाजन कहते हैं ऐसे पवित्र बुद्ध धम्म संघ को दान मत दो, आदर सत्कार मत करो, ऐसा कहने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हो गया? ऐसी बात तुम कह रहे जब तुम्हें बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास ही नहीं, मिथ्या दृष्टि के, तो जाओ, आज से मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं। निकाल दिया। अब वो देवी निकाल दिया तो परिवार के साथ वहाँ से वापस गया। उसको लगा बहुत सारे घर है, कहीं भी रहने को मिलेगा, मगर जाते जाते देखते देखते कहीं भी उसके लायक का एक भी घर नहीं मिला, कहीं वो रह ही नहीं पाए। अभी उसको वापस अनाथ पिंडिक महाजन के घर में ही आना है, पर आए तो कैसे? हाँ, डायरेक्ट सीधा जाके बोलने की हिम्मत नहीं, तो वो ये भूमि में रहने वाले देवता के पास जाते हैं कि आप महाजन को बात करके दो। हाँ, अनाथ पिंडिक महाजन को बात करके दीजिए करके वो देवता को कहने गए। तो आपने क्या किया था? मतलब मैं अनाथ पिंडिक महाजन को जाके कहना पड़े आपने क्या किया था? तो वो कहे कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, मुझे घर से निकाला। तो अरे अनाथ पिंडिक महाजन को तुमने ऐसा कहा, तो मैं हिम्मत नहीं कर सकता, आप दूसरे बड़े देवता के पास जाओ। वहाँ भी ऐसे हिम्मत नहीं कर करके देवराज इंद्र के पास तक पहुँचा। तो शक्र देवराज के पास पहुँचने के बाद शक्र देवराज ने सारा चीज़ जानने के बाद, अच्छा ये बात है, देखिए अनाथ पिंडिक महाजन को मैं सीधा जाके ये देवी को फिर से घर में रखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, इतना हिम्मत मैं नहीं करूँगा, मगर हाँ तुम्हें माफ़ी मिले ऐसा कुछ उपाय बता सकता हूँ। तो क्या उपाय है? 3 बातें। पहला, अनाथ पिंडिक महाजन ने यह अचिरवती नदी के पास 18 कोटि धन गाड़ के रखा था, मगर नदी में बाढ़ आने से वो वहाँ से बह गया और समुद्र में इधर उधर तैर रहा था। तो वो लेके अनाथ पिंडिक महाजन के भंडार में रख दो, पहली बात। दूसरी बात, अनाथ पिंडिक महाजन ने किसी एक मित्र को 18 कोटि धन दिया था विश्वास से, ऐसे ही एक पेपर लिख के, मगर उसने विश्वास को विश्वास रख के वापस नहीं किया, वो देना ही नहीं चाहते। तो उससे जाके भी कुछ भी करो, उससे जाके वो धन ला के अनाथ पिंडिक महाजन के भंडार भर दो। और तीसरी बात, अनाथ पिंडिक महाजन के पास जाके क्षमा मांगो, गलती तुमने किया है, क्षमा तुम्हें ही मांगना पड़ेगा। फिर हाँ ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। वो गया समुद्र में इधर उधर तैरा, 18 कोटि धन, हाँ, जो बक्से में वह लाल मोर के साथ जो यहाँ वहाँ तैर रहा था, वो धन ला के अनाथ पिंडिक महाजन के भंडार में भर दिया। दूसरा, एक व्यक्ति ने 18 कोटि धन लेके वापस नहीं दिया था, उसको जाके डरा धमका के
उसका वापस दो करके उसका पैसा लेके वो भी वापस कराया। फिर जाके और एक धन संपत्ति कोई गुमनाम कहीं पे गाड़ के रखा था 18 कोटी, मतलब उसका मालक नहीं है, ऐसे गाड़ के रखा, वो भी लाके अनाथ पिंड के महाजन के घर में भंडार में भर दिया। अभी कितना धन भर दिया? 18 कोटी 18 कोटी 18 कोटी 54 करोड़ धन वहाँ भर दिया। उसके बाद अनाथ पिंडिक महाजन के पास जाके एकदम लज्जित होके क्षमा मांगने जाते हैं। तब अनाथ पिंडिक महाजन ने मैं कौन होता हूँ क्षमा देने वाले, भगवान बुद्ध के पास जाके माफी मांगो करके फिर वो हो जाता है। देखो कि एक बार गलती किया तो इतना मुश्किल हो जाता है वो गलती सुधारने को। हाँ, और ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रहा, विश्वास रहा तो हमेशा कल्याण ही होता है। अगर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छे पुण्य कर्म हमेशा करना जरूरी है, करते रहना जरूरी है। उसके लिए मन से अंदर से जानो कि जो हम कर रहे ये अच्छा है, जो हम कर रहे ये बुरा है। अच्छे को अच्छे के रूप में जानो, बुरे को बुरे के रूप में जानो। अच्छा करने से हमारा अच्छा होगा इस बात को जानो, बुरा करने से हमारा बुरा होगा ये बात को जानो। हाँ, अच्छा करने से हमारा भी और अपनों का भी कल्याण होगा ये बात जानो, बुरा करने से हमारा तो हानि नुकसानी होगा ही, अपनों का भी हानि नुकसानी होगा ये बात जानो। जैसे गर्म हो गया, पंखा चलाओ, हाँ पंखा चल गया, जिसको गर्म हुआ, जिसने बोला ये फैन चलाओ, क्या उसको ही लगता है क्या? नहीं, सबको लगता है। उसी तरह परिवार में कोई अच्छा करता है तो सबको अच्छा, वो हवा जैसा सबको मिलता ही है। जैसे आज वर्षावास धम्म कार्यक्रम में एक दो जन ने ये कार्यक्रम करना है करके किया पर सबके लिए कल्याण हो गया। मगर सही रूप में अपने आप को अच्छा करना है या अच्छा होना है वो तो बाद में अपने अपने हाथ में ही है। हाँ, ये पुनोटकर परिवार ने बुलाया इसलिए जाना ही पड़ा, मैं बहुत बोर होके बैठा, हाँ मुझे तो कितना बेचैनी हो रहा था, जल्दी आना था, ऐसा वैसा करके बैठेंगे तो कहाँ पुण्य हो गया। पुण्य देने वाले तो बरोबर चाहता ना पुण्य मिले। हाँ, और वैसे ही परिवार में किसी ने गलत किया, किसी ने अकुशल किया या हिंसा किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, नशा पता सेवन किया, कुछ भी गलत किया, वो सबको प्रभाव लगता है, एक अकेले का नहीं। हाँ, हवा सबको लगता है। एक ने नशा पता सेवन करके एकदम धिंगाना मचाया, एकदम झगड़ा किया, क्या परिवार के लोगों को इफेक्ट नहीं होगा? क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या सबको प्रभाव लगता है। इसलिए अच्छा करो सबको, बुरा करो सबको, मगर जो करने वाला है वो तो प्रमुख ही है। ये जो श्रद्धा से जो पुण्य कर रहा है ना, हाँ जैसे ये पुनोटकर परिवार, बाकी आने वाले लोग श्रद्धा से सुनो या न सुनो, बाकी आने वाले श्रद्धा से ये कार्यक्रम में सहभागी हो न हो, पर जिसने ये कार्यक्रम किया वो बरोबर श्रद्धा पूर्वक रहेगा, ये श्रद्धा पूर्वक बैठेगा, इसलिए उसका पुण्य बहुत ज़्यादा है। कोई गलत करने वाले, अकुशल करने वाले एकदम मन से वो गलत तो कर ही रहा है, उसको पाप तो लगेगा ही, बाकी को लगा या नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा लगा, वो अपने अपने हिस्से में है, मगर जो करने वाले उसको ज़्यादा लगना ही है। पुण्य किया तो भी ज़्यादा, पाप किया तो भी ज़्यादा। मगर ये प्रकृति का नियम है, पुण्य करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आएगा, पाप करेंगे तो परिणाम बुरा ही आएगा। अब हमें अच्छा परिणाम चाहिए या बुरा परिणाम चाहिए, ये हमारे हाथों में ही है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। पुण्य करना है हमें करना है, हमारे लिए कोई पुण्य करके नहीं देगा। हाँ, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये मन को जानो, मन को संभालो, मन को संयमित करो और मन के जो अकुशल स्वभाव है उसको पलटाओ, कुशल बनाओ।
मन के जो पापमय स्वभाव है उसको पलटाओ, पुण्यमय बनाओ। मन के पीछे पीछे भागते रहेंगे तो हमारा कल्याण होना संभव नहीं है, मगर मन को संभाल के संयमित करके हमारे पीछे लगाएंगे तो पूरा पुण्य का काम, पूरा का धम्म का काम हम कर सकते हैं। अब ये मन के पीछे जाके पंच महापाप करने वाले कितने कितने, और ये मन को संयमित करके बुद्ध बनने वाले, अरहंत होने वाले, अनागामी, सकिदागामी, श्रोतागामी, ये मार्ग फल में प्रतिष्ठित होने वाले कितने कितने, ये सब मन के ऊपर है। इसलिए जब तक हम मन को पूर्णतः संयमित नहीं कर पाते, हाँ, सभ्य नहीं बना पाते, तब तक जितना हो सके उतना पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। पुण्य करते करते, धम्म करते करते मन को अच्छा आदत होना शुरू हो जाएगा, अच्छा स्वभाव होना शुरू हो जाएगा, और एक बार आदत बन गया तो हम पुण्य निरंतर करते करते जा पाएंगे। देखो वर्षावास का समय है, हाँ, कम से कम 3 महीना वर्षावास चलता है, 2 महीना लगभग खत्म, अभी बाकी रह गया 1 महीना। हाँ, समय कब कहाँ कैसे बिता पता ही नहीं चलता। तो इतने बीच में हम कितना पुण्य कर रहे और कितना पुण्य करना है, बरोबर ध्यान में रखते हुए पुण्य करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी ये वर्षावास समय में और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।